राजस्थान का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद किले, महल, रेगिस्तान और रंग बिरंगी संस्कृति, है ना? लेकिन इस पारंपरिक तस्वीर के पीछे एक नया राजस्थान तेजी से उभर रहा है, जो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की राह पर है। तो चलिए आज इसी नए राजस्थान की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर किसी भी आधुनिक और मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद होती क्या है, किस चीज पर वो टिकी होती है? जवाब है एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाए गए खास औद्योगिक पार्कों का एक पूरा नेटवर्क। और यही वो मजबूत आधार है जिस पर राजस्थान अपने आर्थिक भविष्य को आकार दे रहा है। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो राजस्थान के इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर राज्य के फूड हब्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज की एक सैर करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस पूरी तरक्की के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। और आखिर में इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजस्थान का आर्थिक ब्लूप्रिंट। देखिए, ये जो विकास हो रहा है ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये असल में राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत और विविध बनाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी योजना का नतीजा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्टर की, राज्य के फूड हब्स। मतलब कैसे खेत की पैदावार सीधी फैक्ट्री तक पहुंचकर एक नए और बेहतर प्रोडक्ट में बदल रही है। इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर बाड़मेर के बांद्रा में राज्य का पहला मिनी फूड पार्क शुरू हो चुका है। झालावाड़ में एक प्राइवेट फूड पार्क भी चल रहा है। और भविष्य को देखें तो बजट 2025 में रीको ने सांचौर में एक एग्रो फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। ये सारी पहलें किसानों की उपज की कीमत बढ़ाने और नए रोजगार बनाने में सीधी मदद कर रही हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राजस्थान के उद्योगों का एक टूर। देखते हैं कि यहाँ के आर्थिक परिदृश्य में कितनी ज्यादा विविधता है। यहाँ की वैरायटी सच में कमाल की है। सोचिए, एक तरफ धौलपुर में स्टोन पार्क है जो राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, तो दूसरी तरफ जयपुर में सॉफ्टवेयर पार्क और जोधपुर में साइबर पार्क हमें टेक्नोलॉजी के भविष्य की तरफ ले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जोधपुर और कोटा में मसाला पार्क से लेकर जोधपुर और जैसलमेर में पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाले हैंडीक्राफ्ट पार्क तक, मतलब हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया गया है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जयपुर में फिनटेक पार्क है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के मेल पर काम कर रहा है। तो वहीं सांगानेर का ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क हमारी सदियों पुरानी कला को जिंदा रखे हुए है। कोटा में खिलौनों के लिए एक टॉय पार्क है। तो जोधपुर में सौर ऊर्जा के लिए एक डेडिकेटेड सोलर पार्क भी। सच कहूं तो ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शानदार संगम है। इस पूरी कहानी को ना हम दो अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, राजस्थान कैसे अपनी सदियों पुरानी कला और शिल्प का इस्तेमाल अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए कर रहा है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। चाहे जोधपुर और जैसलमेर के हैंडीक्राफ्ट पार्क हों, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल पार्क हो या सांगानेर का ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क, ये सिर्फ कमाई के केंद्र नहीं है, ये हमारी संस्कृति और विरासत के भी रखवाले हैं। और अब कहानी का दूसरा पहलू, जहां राजस्थान मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भविष्य के सेक्टर्स की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। यहीं पर राजस्थान नए भारत की आर्थिक कहानी में अपना एक बहुत जरूरी चैप्टर लिख रहा है। जयपुर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फिनटेक पार्क्स हों या फिर जोधपुर में साइबर और सोलर पार्क्स, ये सब इस बात का सबूत हैं कि ये राज्य भविष्य के मौकों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शानदार विकास के पीछे है कौन? तो चलिए अब उन ताकतों पर नजर डालते हैं, उन संगठनों और साझेदारियों पर जो इस बदलाव को हकीकत बना रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अलवर के नीमराना और घिलोट में बने जापानी पार्क इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इनसे पता चलता है कि कैसे विदेशी निवेश को सही दिशा देकर राज्य में पैसा, टेक्नोलॉजी और रोजगार तीनों लाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही कामयाब रणनीति रही है। इस विकास की नींव में राजसिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है। सोचिए, 1961 में जयपुर में स्थापित हुई ये संस्था पिछले 6 दशकों से भी ज्यादा समय से राज्य के छोटे उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। और ये तरक्की की रफ्तार रुकी नहीं है। रीको जैसी एजेंसियां लगातार कुछ ना कुछ नया कर रही हैं,
जैसे जोधपुर के कांकानी में एक सोलर पैनल बनाने का पार्क तैयार हो रहा है और जोधपुर में ही एक हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पार्क भी बन रहा है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि औद्योगिक पार्कों का ये पूरा नेटवर्क आखिर राजस्थान के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ अलग-अलग जगहों पर बने कुछ पार्क नहीं हैं। नहीं, ये एक बहुत ही विविध, रणनीतिक और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया एक पूरा इकोनॉमिक इंजन है जो राजस्थान को आगे ले जा रहा है। ये एक ऐसी रणनीति है जो अपनी जड़ों का भी सम्मान करती है और भविष्य के अवसरों को भी गले लगाती है। तो इतनी मजबूत नींव के साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भविष्य में कौन सी इंडस्ट्री राजस्थान की पहचान बनेगी? क्या वो पारंपरिक पत्थर और कपड़ा उद्योग होंगे या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में राजस्थान अपनी एक नई पहचान बनाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।